सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखने वाले अपना लेक्चर नंबर 3 ऑन इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, सो दिस लेक्चर सीरीज इज़ फ्रॉम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़ का अपना क्लास 12th का पार्ट 1 बुक जो है हमारी एनसीईआरटी, उसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड जो कि चैप्टर नंबर 1 है हमारा। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 लेक्चर देख लिए। इन द लेक्चर नंबर 1 वी हैव ट्राई टू अंडरस्टूड द इनविजिबल फोर्स, और हमने एक फिजिकल एंटिटी डिफाइन करी थी जस्ट टू एक्सप्लेन दैट इनविजिबल फोर्स। इन द सेकंड लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट दैट इनविजिबल फोर्स, वी हैव क्वांटिफाइड दैट इनविजिबल फोर्स इन टर्म्स ऑफ द कूलम्स लॉ। ठीक है, फिर देन वी हैव सीन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट इज रिक्वायर्ड, एंड वी हैव सीन द इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट फ्रॉम द मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। आज जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे फ्रॉम द विजुअल पॉइंट ऑफ व्यू, नॉन मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। सो हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट कि आपका कोई चार्ज है दैट इज गोइंग टू डिस्टॉर्ट द स्पेस अराउंड इट और एक इन्फ्लुएंस क्रिएट कर देता है स्टेशनरी चार्ज। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेशनरी चार्ज। सो जो स्टेशनरी चार्ज है मेरा, दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ इन्फ्लुएंस इन द that is going to create the influence in the surrounding। ठीक है, जिसकी वजह से स्पेस में डिस्टॉर्शन क्रिएट कर देता है। नाउ वी आर गोइंग टू सी, हमने लास्ट लेक्चर में मैथमेटिकली वी हैव सीन कि किसी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और किसी पॉइंट पे इट इज़ अ स्पेस फिनोमिना, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है स्पेस फिनोमिना होता है। हर पॉइंट पे वी गॉट द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड। तो या तो आप मैथमेटिकली उसको इन द लास्ट लाइक वी हैव डन इट इन द लास्ट लेक्चर वी कैन डू इट, बट देयर इज अनदर वे दैट हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय फैराडे, that has been given by the Faraday, that is the electric field lines concept। तो इसके अंदर क्या होता है, we are going to see the influence of that electric field with in terms of the field lines। ठीक है, उसको visually we are going to see कि how it is affecting the space, how the electric charges are influencing the space around them and how they are interacting with different charges with the help of this visual representation। ठीक है, that is what we are going to study in the electric field lines today। ठीक है, तो electric field lines से हम concept देखेंगे। पहले तो we are going to see that concept of visualization। ठीक है, and then we are going to see के how we could able to define the density, how we are going to define the magnitude of the electric field at certain point, and what are the things that we are considering in presenting the visualization, so that our density and the, because किसी भी point पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड की दो चीज़ें चाहिए होती हैं, तो डायरेक्शन और माई इंटेंसिटी और द मैग्नीट्यूड। सो इन दोनों को किस तरीके से हम लोगों ने सॉर्ट आउट करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हाउ वी कुड एबल टू प्रेजेंट देम, दैट वी आर गोइंग टू सी फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, वी आर गोइंग टू स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल इन पर्सपेक्टिव ऑफ आवर फील्ड लाइन्स, बिकॉज फील्ड लाइन क्या है, हमारा 3D फिनोमिना है। तो मेरा चार्ज जो है वो इन्फ्लुएंस करता है स्पेस को इन द 3D। तो वी आर गोइंग टू सी द कॉन्सेप्ट ऑफ द सॉलिड एंगल विच इज़ आर 3D एंगल। ठीक है, हमारा वी आर गोइंग टू स्टडी विद द पर्सपेक्टिव ऑफ आर सॉलिड एंगल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को देखेंगे। देन वी आर गोइंग टू सी द फील्ड लाइन्स बिकॉज ऑफ सम अपने जो यूजुअल चार्जेस होते हैं प्लस क्यू माइनस क्यू, और अगर दो चार्जेस होते हैं प्लस क्यू माइनस क्यू, उनका इंट्रैक्शन कितना होगा, बड़ा चार्ज होगा छोटा चार्ज होगा, तो इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन किस तरीके से होगा। सो ऑल दोस इंट्रैक्शन वी आर गोइंग टू विजुअलाइज इट थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ठीक है, then lately we are going to see the properties of electric field line। there are 3 properties which has been given in the NCERT। we are going to study those 3 properties in the regarding the electric field lines। ठीक है, फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ही कॉन्सेप्ट फर्दर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है हमारे को बस एक क्वालिटेटिव वे दे देती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, जो इट इज़ गोइंग टू गिव यू द क्वांटिटेटिव वे कि आपको नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी है। इट इज़ गोइंग टू गिव यू कि आप कैलकुलेट कर लो कि इतने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज नथिंग बट द क्वालिटेटिव वे ऑफ प्रेजेंटिंग, और फ्लक्स जो होता है मेरा, इट इज़ नथिंग बट रेट के नंबर कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही है, तो इट इज़ जस्ट गोइंग टू गिव यू द रेट। ठीक है, क्वांटिटेटिव वे में इसको प्रेजेंट करेगा। दैट मीन्स आपके पास एक वेग क्वालिटेटिव आइडिया नहीं होगा कि इतनी फील्ड लाइन जा रही है, ज़्यादा जा रही है, कम जा रही है। इट इज़ गोइंग टू क्वांटिफाई द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के यस इसमें ज़्यादा जा रही हैं तो कितनी ज़्यादा जा रही हैं, इट इज़ कम जा रही है तो कितनी कम जा रही है। दैट इज़ व्हाट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गोइंग टू डू। So electric flux में we are going to see what is electric flux। we are trying to correlate with the flux, fluid flux के साथ इसको correlate करके देखेंगे, and we are going to see the इसका मैथमेटिकल फ्रेमवर्क देखेंगे इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का किस तरीके से होता है। वी आर गोइंग टू सी द इसके फिजिकल रिलेशनशिप देखेंगे। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट द स्कोप ऑफ आवर लेक्चर टुडे। ठीक है, सो अब लेक्चर में चलते हैं। सो हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज़ नथिंग बट द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर डायरेक्शन एंड द स्ट्रेंथ। क्योंकि फील्ड हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चीज़ें चाहिए होती है, एक तो डायरेक्शन चाहिए होती है, एक स्ट्रेंथ होती है। उसको हमने लास्ट लेक्चर में मैथमेटिकली देखा था, दैट इज़ ई। किसी भी पॉइंट पे अगर मेरे को देखना है तो विल ब्रिंग का पॉइंट चार्ज, पॉइंट पॉजिटिव यूनिट चार्ज लेके आते हैं और उस पर फोर्स देखते हैं किस डायरेक्शन में लग रही है और कितनी फोर्स लग रही है। दैट इज़ व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट वी हैव सीन। और अनदर वे वी हैव सीन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
दिस इज माई सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम वेयर यू हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है, दैट इज जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रिड्यूसिंग, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इन द लास्ट लेक्चर वी हैव सीन। अब इसको वी आर गोइंग टू सी बिकॉज यू इन द स्पेस चार्ज है, चार्ज इन द स्पेस दैट डिस्टॉर्टेड द फील्ड, दैट डिस्टॉर्टेड द स्पेस, और इट क्रिएट्स अ फील्ड, जैसे कि हमने फील्ड व्यू देखा था कि इट क्रिएट्स अ फील्ड अराउंड इट, ठीक है, इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है। तो नाउ उसको विजुअली किस तरीके से हम लोग देखेंगे, दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग दैट। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन डायरेक्शन भी बताता है और स्ट्रेंथ भी बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड की अराउंड द चार्ज ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो इट इज़ अ कॉन्सेप्चुअल एंड द विजुअल टूल टू अंडरस्टैंड द इनविजिबल फील्ड लाइंस, ठीक है। विजिबल नहीं होती, लाइक द फ्लूइड इज विजिबल टू यू, हाउ द फ्लूइड इज फ्लोइंग, यू कैन सी हाउ द फ्लूइड इज फ्लोइंग, बट हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इनविजिबल फील्ड लाइंस। सो इनविजिबल चीज़ों को थोड़ा कंसेप्चुअली उसको अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ना तो उसको you can do it, you can visualize it properly so that you can apply in your problem solving, ठीक है। So it will helps you to mentally map out how the charge will influence the space and interact with the other charges. So that is important कि it will that जैसे कि मैंने बताया ना कि it will help you उसको mentally visualize इस तरीके से करते हो कि you could able to see कि किस तरीके से वो स्पेस को इन्फ्लुएंस कर रहा है मेरा इलेक्ट्रिक चार्ज, और मेरे सराउंडिंग चार्जेस को किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज गोइंग टू इट्स बीन यूजफुल फॉर अस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पहले जो था कंसेप्ट हम लोगों ने सोचा था, विल रिप्रेजेंट इट विद द वेक्टर पॉइंटिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर इंस्टेंस ये पॉजिटिव चार्ज है, हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड। तो पहले हमने देखा था कि वी विल डिफाइन इट विद द वेक्टर पॉइंटिंग आउटसाइड। सो एंड इसके ये तो वेक्टर जो डायरेक्शन तो ये बता देगा, बट हाउ वी आर गोइंग टू गेट द मैग्नीट्यूड हमने डिसाइड किया था, वी आर गोइंग टू गेट इट थ्रू द एरो लेंथ। तो जितना बड़ा एरो लेंथ होगा उतना ज़्यादा उसका मैग्नीट्यूड होगा। सपोज यहाँ पे एरो लेंथ हमारा इसके पास मेरा पॉजिटिव चार्ज के अराउंड मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो एरो लेंथ बड़ा है, फिर ठीक है एरो लेंथ कम होता रहेगा। बट इसके अंदर दो प्रॉब्लम आई, एक तो डिस्क्रीटनेस की, जैसे ये एम्प्टी स्पेसेस हैं तो दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ डिस्क्रीटनेस कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। सेकेंड प्रॉब्लम आई कि आपको स्टार्टिंग में एंड तक जाते जाते ये एरो जो है बहुत छोटा हो जाएगा और इट इज़ नॉट विजिबल, ठीक है। एंड तक जाते जाते इतना छोटा हो जाएगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी। तो एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम फर्स्ट थिंग, ठीक है। और अगर एंड तक आपको एरो बड़ा करना है तो दैट मीन्स आपको इनिशियल एरो बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। इनिशियल एरो अगर आप बहुत बड़ा बनाओगे तो दैट मीन्स आप कहना चाह रहे हो आपके पास ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, क्योंकि मैग्नीट्यूड आपने ये पूरा का पूरा सेम दिखा दिया। तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट वैलिड। सो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने कहा कि वी विल जस्ट ड्रॉ द फील्ड लाइंस विच इज़ कंटिन्यूस लाइक दिस, यू आर गोइंग टू ड्रॉ द फील्ड लाइंस, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे, कोई इसमें डिसकंटिन्यूटी नहीं होगी, ठीक है, कोई इसमें डिसकंटिन्यूटी नहीं होगी। जिस तरीके से यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आ रखी है तो इस तरीके से कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं होगी। देन द नेक्स्ट प्रॉब्लम अराइज होगी कि उसका मैग्नीट्यूड और स्ट्रेंथ कैसे बनाएं। तो उसका मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेंथ के लिए हमने देखा कि वी कोड एबल टू गेट इट थ्रू द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस के जितना चार्ज के पास होगा तो उतनी मेरी फील्ड लाइंस की डेंसिटी पास होगी, ठीक है। तो जितनी मेरी फील्ड लाइंस क्लोज टू दिस होंगी, डेंसिटी मेरी ज़्यादा होगी। सपोज इफ़ आई टेक दिस सरफेस, अगर मैं इतना सा सरफेस ले लूँ तो इसके थ्रू मेरी 3 फील्ड लाइंस पास हो रही है, तो यहाँ पे मेरी डेंसिटी ज़्यादा है। ये सेम सरफेस मैं यहाँ पे लूँ, ठीक है, तो इस पोजीशन पे मैंने देखा यहाँ पे मेरी एक फील्ड लाइन पास हो रही है इसके थ्रू, तो दैट मीन्स मेरी फील्ड लाइन्स इज डिक्रीजिंग। सो मैग्नीट्यूड की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है मेरी डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस में। जितनी ज़्यादा मेरी डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस उतना ज़्यादा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फॉर इंस्टेंस अगर आप ए देखो, बी देखो, सी देखो, अगर आपके यहाँ पे फील्ड लाइंस कितनी है, यू हैव द लेसर फील्ड लाइंस, ठीक है, यहाँ पे कम फील्ड लाइंस है, दैट मीन्स ए का चार्ज कम है, लेसर फील्ड लाइंस। यहाँ पे बी का चार्ज ए से डबल है, मोर डबल द फील्ड लाइंस। यहाँ पे C is almost triple of C is almost double of your B, so इसका चार्ज जो है C का that is double of your B, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ऑल्सो गेट डबल, ठीक है। सो इफ यू सी यहाँ पे डेंसिटी, अगर मैं इतना सा चार्ज लेके चलूँ, ठीक है, इतना सा एरिया लेके चलूँ, तो यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, 1 2 3 4 5 6 इतने में, और सेम इसमें यहाँ पे तीन फील्ड लाइंस है और इसमें यहाँ पे एक फील्ड लाइन है, ठीक है। सो दिस इज शोइंग के नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, द डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइंस के कितनी क्लोज है, कितनी एनक्लोज है, दैट इज शोइंग द स्ट्रेंथ, ठीक है। सो दैट मीन्स कि इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा इस पॉइंट पे, दैट मीन्स इसका चार्ज सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इट इज़ हैविंग द मोर, सपोज इट इज़ 40 कूलम, इट इज़ 20, इट इज़ 10, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका है बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज मोर, ठीक है। डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइंस इज मोर, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है मेरी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलरली, ठीक है। एरिया को परपेंडिकुलरली जो क्रॉस कर रही है दैट इज नंबर ऑफ योर फील्ड लाइंस, ठीक है। तो कि हमने देखा, अब इसी को मैं दूर लेके चला रहा हूँ, इफ आई एम गोइंग टू टेक इट फार अवे, इफ आई एम गोइंग टू टेक, सपोज दिस इज योर चार्ज एंड सो
यहाँ पे देखते हैं, सपोज दिस इज़ योर चार्ज, दिस इज़ योर एरिया। अगर मैं इसी एरिया को बहुत दूर ले जाऊँ, ठीक है, इफ़ आई एम गोइंग टू टेक इट हेयर, तो यहाँ से तो बस एक ही फील्ड लाइन पास होगी और यहाँ से मेरा तीन चार फील्ड लाइन पास हो रही हैं। सो दैट मीन्स कि नियर द चार्ज होती हैं आपकी क्लोजर फील्ड लाइन्स होती हैं, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे क्लोजर फील्ड लाइन से सारी क्लोजर फील्ड लाइन्स आर नियर टू द चार्ज, और जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो ये फील्ड लाइन्स हो रही है स्प्रेड होती जा रही है, ठीक है, और दूर जाओगे तो फील्ड लाइन्स और स्प्रेड हो जाएंगी, ठीक है, और दूर जाओगे तो फील्ड लाइन्स और स्प्रेड हो जाएंगी, ठीक है। तो जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो तो योर फील्ड लाइन्स आर स्प्रेडिंग ओवर, सो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वीक होता जा रहा है, ठीक है, और जो क्लोज टू चार्ज है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सो हमने वी हैव सॉल्व द प्रॉब्लम, तो वी आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस मैनर, मैग्नीट्यूड की तरीके से नहीं दिखाते इसका मैग्नीट्यूड वी गेट इट फ्रॉम द डेंसिटी, और डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, क्रॉसिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर, ठीक है। सो डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइन इज बीन गिवन, नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया विथ एंड परपेंडिकुलर टू इट, ठीक है। एंड आर रिलेटिव डेंसिटी इज इंपॉर्टेंट कि वी डोंट नीड टू गेट द एब्सोल्यूट डेंसिटी कि यहाँ पे कितना मैग्नीट्यूड है, वी जस्ट वांटेड टू सी कि देयर इज अ रिलेटिव डेंसिटी इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे वी सी द डेंसिटी, एंड डेंसिटी कैन बी सीन थ्रू द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स, ठीक है। एंड देयर इज अ रिलेटिव डेंसिटी इज मोर इंपॉर्टेंट व्हेन एवर वी आर एग्जामिनिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द फील्ड लाइन्स। अगर आपको एब्सोल्यूट डेंसिटी से सॉल्व करना है देन यू हैव टू गो विद द मैथमेटिकल वे, बट रिलेटिव डेंसिटी में अगर आप देखोगे तो इट विल हेल्प यू विजुअलाइज, और मैक्सिमम नॉट मैक्सिमम बट अच्छे खासे नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स यू कैन सॉल्व इट थ्रू द विजुअलाइजेशन ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ठीक है। और प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होगी बट विजुअलाइजेशन इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आप उसको मैथमेटिकली भी जब अप्लाई करेंगे ना, यू कुड एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन अ लूसिड मैनर, ठीक है, राइट। अब इसको थोड़ा और विल विजुअलाइज इट, ठीक है। सो इसको अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, जो सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमने देखा था इन द लास्ट लेक्चर वी हैव सीन कि हमने यहाँ पे देखा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज नथिंग बट सपोज ये चार्ज है तो इट इज़ इन द 3D स्पेस, ठीक है। 3D स्पेस में चारों तरफ मेरे फील्ड लाइंस इट इज़ गोइंग, ठीक है, चारों तरफ माई फील्ड लाइंस इज गोइंग, इट इज़ इन द 3D स्पेस। सो now to understand that 3D space lines in the 3D space we need the concept of a solid angle, ठीक है। solid angle को concept समझने से पहले we are going to study this inverse square law का concept which has been applying here। सो यहाँ पे सपोज मेरा चार्ज क्यू है, तो हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखूँ तो दीज आर द 4 नंबर ऑफ लाइंस विच आर पासिंग थ्रू इट, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट पे 4 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू इट हो रही हैं, ठीक है। और सेम वे अगर मैं ये, सो फॉर इंस्टेंस ये वाला पॉइंट ले लो, ये दिस इज एट ए डिस्टेंस आर, एट ए डिस्टेंस आर 4 फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू इट, ठीक है, एंड 4 फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू इट, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ई है एंड माई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है, वेरी विद द आर स्क्वायर। अब मैंने इसका आई वॉन्टेड टू सी एट ए डिस्टेंस 2r पे देखना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है, आई वॉन्ट टू सी एट ए 2r डिस्टेंस पे इफ आई एम गोइंग टू स्प्रेड इट लाइक दिस, ठीक है। सो 2r डिस्टेंस पे अब जैसे मैं 2r डिस्टेंस पे गया, ठीक है, मेरा सरफेस एरिया गोइंग टू गेट इंक्रीज, तो मेरा सरफेस एरिया जो किससे होता है, आर स्क्वायर से इंक्रीज होता है, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज गोइंग टू डिक्रीज बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इट इज नथिंग बट ई इंटू एस होती है, दैट इज वी आर गोइंग टू स्टडी इन आर फ्लक्स वाले में। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आपकी कॉन्स्टेंट रहेंगी, ठीक है, आप ई इंटू एस करोगे बिकॉज आपका एरिया बढ़ रहा है, योर एरिया इज बिन इंक्रीजिंग जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो, ठीक है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सेम, ठीक है, तो आपका एरिया बढ़ रहा है और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कम होता जा रहा है, तो देन आपका नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अगर मेरे को ये 4 ही लेनी है यहाँ पे, ठीक है, इफ़ आई नीड दिस 4 फील्ड लाइंस, तो इसके ये 4 फील्ड लाइंस होगी, दैट मीन्स आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, E/4 हो गया बिकॉज यहाँ पे 2r डिस्टेंस हो गया, बट यहाँ पे एरिया आपका 4r स्क्वायर हो गया, ठीक है, फिर एरिया आपका 4r स्क्वायर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस बाय 1E/4, ठीक है, तो आपका फिर भी इट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट सेम 4 फील्ड लाइंस पास ऑन होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा मेरा ओवरऑल फील्ड, ठीक है, ओवरऑल फील्ड डेंसिटी मेरी कम हो गई यहाँ पे आप देखोगे डेंसिटी कम हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, बट ओवरऑल फील्ड मेरा सेम रहेगा। ओवरऑल फील्ड का मतलब ई की टोटल वैल्यू मेरी सेम रहेगी, बिकॉज यहाँ पे क्यों सेम रहेंगी, नंबर ऑफ लाइन्स मेरी सेम है, एंड वाई दिस इज सेम बिकॉज माई एरिया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिक्रीज कर रहा है बट आपका सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, योर सरफेस एरिया इज नाउ 4 टाइम्स। सेम वे आप 3r पे देखोगे तो 3r पे आपका सरफेस एरिया विल बी 9 टाइम्स, ठीक है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी आपकी E/9 हो जाएगी। तो इस पॉइंट पे भी आप देखोगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा आपका, दैट इज योर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज E ओनली, यहाँ से भी आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज E ओनली, ठीक है, यहाँ पे भी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं टोटल कह रहा हूँ, ये टोटल, ठीक है, पूरे एरिया से जो निकल रहा है, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विच इज पासिंग थ्रू, तो इसके थ्रू भी अगर मेरी 4 फील्ड लाइन पास हो रही हैं तो इसके थ्रू भी मेरी 4 फील्ड लाइन पास होंगी, ठीक है, इसके थ्रू भी मेरी 4 फील्ड लाइन पास होंगी, अगर मेरी 4 ही फील्ड लाइन पास हो रही है, ठीक है, तो दैट मीन्स ओवरऑल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम, ठीक है, ओवरऑल
स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम, बिकॉज यहाँ पे आपकी डेंसिटी कम हो गई E/9, बट सेम वे आपका एरिया इंक्रीज कर गया 9 टाइम्स ऑफ सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, आपका ये E/S जो होता है दैट इज नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स, दैट इज कांस्टेंट, ठीक है, दैट विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। सो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजिंग बाय r², एरिया एनक्लोजिंग द चार्ज, ठीक है, जो एरिया एनक्लोजिंग द चार्ज है, ठीक है, दैट इज इंक्रीजिंग विद r², ठीक है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग द एनक्लोजिंग एरिया रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। आप ये वाला देखोगे, ठीक है, यही 4 फील्ड लाइन्स का अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो दिस एरिया नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स अगर आप कांस्टेंट लेके चल रहे हो तो दिस सो नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग द एनक्लोजिंग एरिया रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। ये 4 ही फील्ड लाइन्स होंगी यहाँ पे, योर एरिया इज इंक्रीजिंग r² एंड योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीजिंग r², ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी, ये हमने ऑलरेडी देख लिया रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट, हेयर वी हैव सीन इट बट विल सी इट हेयर ऑल्सो। सो रिलेटिव डेंसिटी आपको बताता है कि आपके चार्ज के जितनी पास आपकी फील्ड लाइन, जितनी डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस आपकी ज़्यादा होगी, ठीक है, जितना फील्ड लाइन, सपोज यहाँ पे फील्ड लाइंस इस तरीके से आपकी, ठीक है, तो दीज आर द क्राउडेड फील्ड लाइंस, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज मोर देन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जितनी आपकी क्राउडिंग ऑफ फील्ड लाइंस होंगी वहाँ पे उतना ही ज़्यादा उसका स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। दैट इज व्हाट द रिलेटिव डेंसिटी कॉन्सेप्ट वी हैव सीन इट इन द प्रीवियस स्लाइड। तो इसको भी और एलेबरेट करने के लिए यहाँ पे हमारे को समझा रखा है, सपोज दिस इज योर चार्ज, ठीक है, यहाँ से दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच आर गोइंग थ्रू, तो यहाँ पे विल सी के we are observing the density is nothing but number of field line passing through a unit area. So this is my unit area, यहाँ से कितनी field line पास हो रही है आपकी 1 2 3, same unit area you put it here, ठीक है। तो यहाँ से field lines कितनी पास हो रही हैं, तो field lines is 1 field line is passing through, ठीक है। तो this is a region of your weak field, this is a region of your strong field, ठीक है। and another way is कि जितना crowding of lines होगी, जितना suppose इस तरीके से आपकी lines है, सो जितनी क्राउडिंग ऑफ लाइन्स है तो इस एरिया में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर, इस एरिया में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस, और इस तरीके से आपको दे रखा है तो इस यहाँ पे आप भी आपका और यहाँ पे भी आपका बोथ वे योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्राउड दोनों में अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑलमोस्ट बराबर है, यहाँ पे डेंसिटी दोनों की बराबर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की, तो यहाँ पे मेरा आई एम हैविंग द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पे क्राउडिंग मोर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कम है, ठीक है। सो क्राउडेड, मोर स्ट्रेंथ, स्पेस्ड, वीक, ठीक है। नाउ विल सी द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सॉलिड एंगल। सो टू सॉलिड एंगल का जो कंसेप्ट है, विल ट्राई टू सी द डिपेंडेंस ऑफ आर इलेक्ट्रिक फील्ड विद द लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया के बीच में रिलेशनशिप के लिए वी आर गोइंग टू स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ आर सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को समझने से पहले वी आर गोइंग टू सी कि हमारा जो 2D एंगल होता है, हमारा नॉर्मल एंगल, उसको समझते हैं पहले। तो उसमें क्या होता है, सपोज ये मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव किया, ठीक है, दिस इज माई डेल्टा एल मूव किया, सपोज दिस इज माई ओरिजिन, तो यहाँ से अगर मैं ये पोजीशन वेक्टर देखूँ, इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ से यहाँ मूव कर गया, दैट इज एन एंगल थीटा, ठीक है, डेल्टा थीटा ले लो। तो ये जो डेल्टा थीटा होता है, दिस पोजीशन वेक्टर इट हैज़ मूव्ड, सो डेल्टा थीटा आई कैन राइट इट डाउन, दैट इज नथिंग बट डेल्टा एल डिवाइडेड बाई आर, ये आर मेरा डिस्टेंस, दिस इज माई आर पोजीशन वेक्टर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन इट इन आर, कि जितना आपका ये ट्रांसफर्स किया है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, उतना मेरा ये ट्रांसफर्स जो किया आपका, ये जो एंगल आएगा दैट इज डेल्टा एल बाई आर, ठीक है। सेम अगर मैं इसको और एक्सटेंड करूँ तो यहाँ पे अगर मेरे को देखना पड़ेगा दैट इज द ट्रांसफर्स, ठीक है, अगर मेरे को डेल्टा एल यहाँ पे डेल्टा एल 1 लेना पड़ेगा एंड दिस इज माई R1, ठीक है। सो सेम एंगल इट इज गोइंग टू सब्सटेंड, यहाँ पे मेरा दिस इज माई ट्रांसफर्स, ठीक है। सेम वे अगर मैं यहाँ पे ट्रांसफर करूँ, दिस इज द लाइन ओनली, ठीक है, डेल्टा एल। नाउ इफ वी आर इंस्टेड ऑफ दिस, इफ यू आर गोइंग टू टेक द एरिया लाइक दिस, इफ यू हैव टू टेक द एरिया लाइक दिस, यहाँ पे मेरे को ये वाला एरिया देखना है, देन इन दैट कॉन्टेक्स्ट वी आर हैविंग द सॉलिड एंगल, ठीक है। अगर मेरे को एरिया देखना है, बिकॉज एरिया क्यों देखना है हमारे को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया ओनली, सो दैट्स वाई a solid angle concept has been utilizing in our very much utilizing in our understanding of our electric field lines, ठीक है। not this also, but in fact आपका लाइट सोर्स होता है, उसका जो इल्यूमिनेशन होता है, इंटेंसिटी ऑफ योर लाइट सोर्स, इन सब सारे केस में जहाँ पे भी आपका इन्वर्स स्क्वायर लॉ लगता है, और इन सारे केस में सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट काफ़ी हेल्पफुल रहता है, ठीक है। तो ये हमने देखा, अगर मेरे को लाइन का ट्रांसफर देखना है देन वी हैव टू अप्लाई द सॉलिड एंगल, वी हैव टू अप्लाई द 2D एंगल। अगर आपको यू हैव टू सी द एरिया, ठीक है, यू हैव टू सी द एरिया, इस एरिया का देखना है मेरे को कि यहाँ से यहाँ तक पोजीशन वेक्टर मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर, तो ये जो मेरा एंगल सब्सटेंड होगा, दिस इज माई सॉलिड एंगल टू ट्रांसफर्स दिस एरिया, पूरे इस एरिया को, सो इट विल बी लाइक अ कोन, ठीक है, जैसे वाटरमेलन हो गया आपका, वाटरमेलन में से इफ़ यू टेक आउट दिस पोर्शन, ठीक है, इफ़ यू टेक आउट दिस पोर्शन आउट, ठीक है, सो दिस इज व्हाट माई सॉलिड एंगल, सो दिस इज नॉट अ कोन, दिस इज 3D एंगल, ठीक है। तो ये मेरा 3D एंगल, दिस इज नथिंग बट ओमेगा, वी रिप्रेजेंटेड विद द ओमेगा। सो सॉलिड एंगल सब्सटेंडेड बाय, तो यहाँ पे जो सॉलिड एंगल होगा दिस इज सब्सटेंडेड बाय द स्मॉल परपेंडिकुलर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, दिस सब्सटेंडेड बाय द स्मॉल परपेंडिकुलर एरिया प्लेन
डेल्टा एस, ठीक है, ये जो मेरा डेल्टा एस परपेंडिकुलर एरिया, ठीक है, परपेंडिकुलर एरिया शुड बी देयर। अगर मेरा एरिया इस तरीके का है, इफ माय एरिया इज लाइक दिस, ठीक है, देन वी हैव टू टेक द प्रोजेक्शन ऑफ दिस एरिया, तो मेरे को ऐसे लेना पड़ेगा, वी हैव टू टेक द, जस्ट अ सेकेंड, इफ यू हैव द एरिया लाइक दिस डी एस, ठीक है, डेल्टा एस अगर मेरा एरिया ये है, देन वी हैव टू टेक द प्रोजेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन्स, परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन्स मेरे को लेना पड़ेगा। सो दिस विल बी माई डी एस cos theta, ठीक है, this will be my ds cos theta, and then we can relate this area with our solid angle, then we can relate this area, we cannot relate, we have to take the projection so that my plane area, this delta s should be perpendicular, ठीक है, that plane area should be perpendicular, एंड हाउ वी रिलेटेड, जैसे हमने यहाँ पे रिलेट किया था डेल्टा थीटा इज डेल्टा एल बाई आर, सेम वे इधर मैं डेल्टा ओमेगा आई कैन रिलेट इट विद माई सरफेस एरिया डेल्टा एस, जैसे यहाँ पे एल था, यहाँ पे सरफेस एरिया होगा, यहाँ पे आर स्क्वायर हो गया, ठीक है, दैट्स हाउ वी कैन रिलेट डेल्टा एस बाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो दैट मीन्स यहाँ पे जो डेल्टा एस होगा, दिस इज माई डेल्टा एस एंड दिस इज माई आर, सेम वे यहाँ पे मेरा डेल्टा एस, दिस विल बी माई डेल्टा एस एंड दिस इज माई आर, दिस इज माई आर। और अगर मेरा ये इस तरीके का मेरा सरफेस एरिया है, एंड देन वी हैव टू टेक द प्रोजेक्शन इन दिस डायरेक्शन, ये मैंने प्रोजेक्शन लिया, सो दिस इज माई डेल्टा एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है, दैट दिस इज टू ओमेगा, यहाँ पे जो मेरा डेल्टा ओमेगा होगा, ठीक है, दैट्स हाउ ओमेगा इज बीन रिलेटेड। तो ओमेगा जो होगा दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, ठीक है। सो डेल्टा एस डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर गिवन द सॉलिड एंगल, नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स, सो इसमें सो दिस इज माई solid angle delta s by r and in this my number of field lines are same, ठीक है। if I'm अगर मेरे को यहाँ पे लेना पड़ेगा, this will be my solid, this is my area, ठीक है, that's how my area has been related, जैसे कि हमने इस वाले कॉन्सेप्ट में देखा था ना, सेम वे। तो अगर मैं यहाँ पे एरिया लूँगा, सो नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स आर पासिंग थ्रू द सेम विद दिस इतने एरिया से, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मेरी सेम पास हो रही हैं, सपोज 10 फील्ड लाइंस यहाँ पे पास हो रही हैं, बट आपका एरिया यहाँ पे बहुत कम है, सपोज एरिया इस यहाँ पे 10 है, यहाँ पे आपका एरिया 20 हो रहा है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस 10 है, यहाँ पे आपका एरिया 40 हो रहा है, यहाँ पे एरिया 40 हो रहा है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस सेम है। तो यहाँ पे जैसे जैसे आप जा रहे हो, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कम होती जा रही है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस सेम है मेरी पासिंग थ्रू द एरिया, ठीक है। सो गिवन सॉलिड एंगल, ठीक है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर द सेम। नाउ अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ से S1 S2 S1 निकालते हैं, S1 इज नथिंग बट, इसको इधर ले जाओ, सो S1 इज नथिंग बट, अगर ये वाला S1 लूँ तो S1 इज नथिंग बट योर R1 स्क्वायर इंटू ओमेगा, ठीक है, R1 स्क्वायर इंटू ओमेगा। नाउ R एंड सेम वे S2 विल बी R2, सो ये R2 हो जाएगा, ठीक है, दिस इज नॉट R1, जस्ट अ सेकेंड, सो दिस इज योर R2 स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये वाला R2 हो जाएगा आपका, ठीक है, दिस इज योर R2 स्क्वायर इंटू ओमेगा, ठीक है। सो नाउ योर सरफेस एरिया यू हैव गॉट इट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी होती है आपकी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आपकी कांस्टेंट है, ठीक है, दोनों केस में सरफेस एरिया डाल दो आप, सरफेस एरिया आपका n डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर, ठीक है, सरफेस एरिया कितना है R1 स्क्वायर इंटू ओमेगा या R2 स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये वाला फैक्टर आपका कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है और ओमेगा आपका कांस्टेंट है ना, ओमेगा इज सेम फॉर दिस ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो, ओमेगा इज सेम, तो n और ओमेगा आपका सेम है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो थ्रू द सॉलिड एंगल ऑल्सो वी हैव सीन हाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ठीक है। सो इसमें कभी कभार होता है, जैसे हमारा यहाँ पे सॉलिड एंगल ओमेगा है, ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट चार्ज है एंड दिस इज माई सॉलिड एंगल ओमेगा। नाउ इफ़ यू कवर अप द कंप्लीट, ठीक है, इसको पूरा कंप्लीट कर दो। नाउ हेयर द सॉलिड एंगल इज दिस एंड इट इज़ कवरिंग अप दिस एरिया, ये वाला एरिया इतना मेरा स्फेयर का एरिया कवर अप कर रहा है, दिस इज माई एरिया ऑफ स्फेयर इट इज़ कवरिंग। नाउ अगर मैं इसका पूरा एंगल ले लूँ, इफ आई एम गोइंग टू टेक द होल कंप्लीट स्फेयर का लूँ, तो कंप्लीट स्फेयर का मेरा ओमेगा कितना आएगा, दैट इज माई पूरे स्फेयर का मेरा कितना हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है। सरफेस एरिया ओमेगा क्या होता है आपका, दैट इज योर सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय योर R स्क्वायर, तो एट ए डिस्टेंस R अगर मैं लूँ तो यहाँ पे R स्क्वायर हो जाएगा, सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, तो यहाँ पे मेरा जो पूरे स्फेयर का मेरा सॉलिड एंगल कम्स आउट टू बी 4 पाई, पूरे स्फेयर का सॉलिड एंगल कम्स आउट टू बी 4 पाई, ठीक है। नाउ एक और रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है मेरा सॉलिड एंगल और माई एंगल ऑफ कोन। तो बेसिकली अगर मैं ये देखूँ तो ये तो सॉलिड एंगल है मेरा ओमेगा, ठीक है। सो ये जो मेरा एंगल है दिस इज माई सॉलिड एंगल ओमेगा, ठीक है। एक ये इसके हाफ एंगल भी बना रहा होगा, दिस इज माई थीटा, ठीक है, ये जो मेरा थीटा होगा दिस इज मेकिंग ए हाफ एंगल विद ये कोन भी तो बना रहा होगा ना, अगर मैं 2D में देखूँ तो दिस इज माई कोन। सो नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन दिस ओमेगा एंड थीटा विल बी दिस रिलेशनशिप, ओमेगा को आई कैन राइट इट डाउन 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा, तो अल्फा इज दिस वन, दिस इज योर अल्फा, ठीक है। सो कॉस अल्फा, सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ सो दिस इज योर अल्फा, ठीक है, राइट। सो इफ़ वी पुट अल्फ़ा, अगर हमारे को इफ़ वी नीड द हाफ एंगल, अगर मेरे को पहले फुल एंगल, पहले विल सी के
इफ़ वी टेक दिस, अगर मैं इतना पोर्शन इफ़ आई एम गोइंग टू कवर अप, ठीक है, तो इसमें मेरा माई ओमेगा इज इक्वल टू 2π1 माइनस कॉस अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अगर ये पोर्शन में देखें तो ईयर अल्फ़ा इज नथिंग बट 90 डिग्री, सो दिस विल बी 0। सो अगर हमारे को ये सपोज दिस इज माई कोन, ठीक है, ये कोन एंड दिस इज माई अल्फा। नाउ इफ यू हैव टू कैलकुलेट आपको सॉलिड एंगल, इफ दिस इज योर सॉलिड एंगल फॉर द हेमिस्फेयर, ठीक है, अगर आपका चार्ज यहाँ पे रखा है एंड दिस इज हाउ योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर पासिंग थ्रू। अब आपको देखना है ये कितने आपका सॉलिड एंगल बना रहा है, दिस सॉलिड एंगल आपका कितना बना रहा होगा। तो उसको निकालने के लिए सॉलिड एंगल क्या होगा, आपका हाफ एंगल कितना है, ये हाफ एंगल इज नथिंग बट 90 डिग्री। तो यहाँ पे 90 डिग्री पुट कर दो, आपने 90 डिग्री पुट किया तो दिस विल बी 0। तो आपका सॉलिड एंगल कितना आ गया, दैट इज नथिंग बट 2π, ठीक है, दैट इज नथिंग बट 2π। अगर आपका चार्ज ये है और आपको हेमिस्फेयर का सॉलिड एंगल चाहिए तो दैट इज योर 2π। सेम वे आपको स्फेयर का चाहिए तो स्फेयर का मतलब आपका जो एंगल कम्स आउट टू बी इक्वल टू दिस थीटा, ये जो आपका एंगल हाफ एंगल कम्स आउट टू बी इक्वल टू पाई, हाफ एंगल आपका पाई हो जाएगा जब आपका इस टाइम हाफ एंगल अल्फा है। नाउ ये वाला लाइन आपके घुमा के वापस यहाँ पे ले आए, ठीक है। सो दैट मीन्स पूरा सर्कल, पूरा अगर मेरे को स्फेयर बनाना है तो माई एंगल विल बी दिस वन, ठीक है, हाफ एंगल विल बी दिस वन। हाफ एंगल अगर मेरा पाई हो गया, इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ पाई तो ये -1 हो जाएगा, -1 +1 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4π, ठीक है। सो फॉर द कंप्लीट सर्कल, फॉर द कंप्लीट स्फेयर माई सॉलिड एंगल इज माई 4π, ठीक है। So this concept we are going to use in Gauss law also, solid angle का. So in the next lecture we are going to see the Gauss law. So in that we are going to see this concept. तो ये हमारे को solid angle का concept helpful रहता है to find out the number of field lines, ठीक है, to calculate the number of field lines also, ठीक है. So there also we can use the, और हमारे को flux निकालना होता है, तो flux निकालने के लिए तो number of field lines basically flux ही हो गया. तो number of field lines निकालने के लिए किसी भी एरिया के थ्रू किसी भी सॉलिड एंगल हमारा काफ़ी यूज़ होता है. अगर मेरे को इतने पोर्शन के थ्रू अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकालनी है और मेरे को इतने पोर्शन के थ्रू पता है तो वी कैन यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सॉलिड एंगल टू फाइंड आउट, ठीक है, राइट. अब नेक्स्ट देखते हैं. हियर वी आर गोइंग टू सी फील्ड लाइंस का थोड़ा और देखते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू सी फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं एंड द फील्ड लाइंस फॉर द कॉमन चार्जेस. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमने देखा, इट इज़ बिन गिवन बाय द फाराडे. इट इज़ अ इंट्यूटिव वे, नॉन मैथमेटिकल वे टू विजुलाइज द इलेक्ट्रिक फील्ड. और फाराडे कॉल्ड देम द लाइन ऑफ फोर्स, बट इट इज़ काइंड ऑफ अ मिसलीडिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज लाइन ऑफ फोर्स का मतलब हो गया कि फोर्स की डायरेक्शन में लाइन, ठीक है. सो बट हमारी जो फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होती है वहाँ पे माई फोर्स इज परपेंडिकुलर टू माई मैग्नेटिक फील्ड, तो वी कैन नॉट दैट काइंड ऑफ अ मिसलीडिंग इन आर मैग्नेटिक फील्ड. सो हमने क्या किया, वी हैव स्टार्टेड यूजिंग एज अ फील्ड लाइन्स, ओनली फील्ड लाइन्स. तो फील्ड लाइन्स कैन बी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ठीक है. वी आर नॉट यूजिंग इट लाइन्स ऑफ फोर्स which is the term given by the Faraday, ठीक है. Now electric field lines form a curve, ठीक है, in the 3D space they form a 3D curve, ठीक है, they form a 3D curve, basically they form a 3D curve in the 3D space. और जो curve के ऊपर जो tangent होती है that gives the direction of net electric field at that point. Suppose this is your curve, it is your electric field curve. तो इस point पे अगर मेरे को direction of electric field चाहिए, so I just draw the tangent, it is going to give you the net electric field. So there may be multiple charges, और एक charge हो या multiple charges हो, तो इन सबका ये Q1, Q2, Q3, Q4 इन चारों की वजह से जो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, मे बी पॉजिटिव नेगेटिव अगर चार्जेस हैं तो इन चारों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, दैट विल बी अलोंग द टेंजेंट डायरेक्शन, दैट विल बी द नेट. इसका चारों का सुपर पोजिशन लगा के जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट विल बी द टेंजेंट टू दिस डायरेक्शन. सेम वे अगर मेरे को यहाँ पे देखना होगा दैट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, दैट इज द टेंजेंट टू इट, ठीक है. सो जस्ट रिमेंबर इट इज़ नॉट द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर वन पॉइंट, इट इज़ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर दो चार्जेस होंगे तो उन दोनों का नेट मिला के आएगा, ठीक है. दैट कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू सी हेयर एंड हेयर ऑल्सो, फिर दोबारा से देखेंगे. हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ सम पॉइंट चार्जेस. तो ये अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज इज गिवन द इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड. पास में देखो आपका क्राउडेड है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो मेरी डेंसिटी ज़्यादा है और जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूँ मेरी डेंसिटी कम हो रही है, ठीक है. माई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्प्रेडिंग अप, ठीक है. सेम वे ये मेरा नेगेटिव है वेयर इट इज़ कमिंग
वेयर इट इज़ रेडियली इनवर्ड, ठीक है, नेगेटिव इज रेडियली इनवर्ड एंड माई पॉजिटिव चार्ज इज रेडियली आउटवर्ड. तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर मूविंग आउट एंड इट इज़ गोइंग अप टू द इन्फिनिटी, ठीक है, इट इज़ गोइंग अप टू द इन्फिनिटी. ये जो मेरी पॉजिटिव फील्ड लाइन्स है, इट इज़ गोइंग टू एंड अप ईदर ऑन द इन्फिनिटी और ऑन द नेगेटिव चार्ज ओनली, ठीक है. इट इज़ नॉट गोइंग टू एंड अप ऑन एनी अदर थिंग, ईदर इट विल, अगर यहाँ पे कोई और इसको चार्ज नहीं मिला तो इट विल बी कंटिन्यूस, ये पूरी पूरी जाती रहेगी अप टू द इन्फिनिटी. अगर कोई और चार्ज बीच में नहीं मिला, अगर इसको कोई और नेगेटिव चार्ज बीच में मिल गया तो इट इज़ गोइंग टू एंड इन द नेगेटिव चार्ज, ठीक है, दैट वी आर गोइंग टू सी. और नेगेटिव चार्ज क्या होता है मेरा, दैट इज़ ये इन्फिनिटी से आके एंड अगर पॉजिटिव है, अगर केवल पॉजिटिव चार्ज है, स्टार्ट फ्रॉम द हेयर एंड इट इज गोज अप टू इन्फिनिटी. सेम वे नेगेटिव है तो इट स्टार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी एंड गोज इन टू द चार्ज, ठीक है, नेगेटिव रेडियली इनवर्ड. नाउ इफ यू आर हैविंग द टू चार्जेस, टू पॉजिटिव चार्जेस हैं आपके, ठीक है, तो दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, दैट मीन्स इनके पास जो इसमें फैक्टर होंगे तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स सेम रहेंगे. अगर ये मेरा Q है तो इनके पास नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स विल बी सेम, ठीक है. अगर काउंट करोगे तो ऐसा नहीं है, अगर यहाँ पे अगर मैं अपने 5-6 बनाई हैं तो यहाँ पे भी आपको सेम क्वांटिटी ऑफ फील्ड लाइंस बनानी पड़ेगी. फॉर इंस्टेंस यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सो सेम वे आपको इधर भी 12 बनानी पड़ेंगी फिर चार्जेस आर सेम. सो अगर ये आपका 2Q हो जाएगा और ये आपका Q है तो यहाँ पे अगर 12 है तो यहाँ पे यू कैन मेक द 6 फील्ड लाइंस, ठीक है, 6 फील्ड लाइंस बना सकते हैं. नाउ यहाँ पे जो इसकी डिफ्लेक्शन है दैट विल बी इक्वल, ठीक है, जो ये मेरा इफ़ यू सी ये जो आपका इस काइंड ऑफ अ डिफ्लेक्शन हो रही है ना, ये तो डिफ्लेक्शन विल बी एट अ मिड पॉइंट ओनली अगर मेरे दोनों चार्जेस सेम है. अगर मेरे चार्जेस ये 2Q चार्ज होगा और ये मेरा Q चार्ज होगा, दैट मीन्स इस ये 2Q बड़ा चार्ज है तो इसकी फील्ड लाइंस ज़्यादा अपना स्ट्रेंथ दिखाएंगी, तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन आएगा दैट विल बी नियर टू माई Q चार्ज, इस तरीके से आएगा, ठीक है. तो ये डिफ्लेक्ट यहाँ पे होंगे. सो ये मेरा इस पोजीशन पे समवेयर हेयर विल बी माई न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है. सो जहाँ पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो दैट इज दिस पोजीशन आर माई न्यूट्रल पॉइंट, वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है. तो अगर मेरे चार्जेस सेम है, जो डिफ्लेक्शन आएगा दैट विल बी द सेम, ठीक है, आपका सिमेट्रिक डिफ्लेक्शन आएगा. अगर आपका चार्ज बड़ा हो जाएगा तो ये डिफ्लेक्शन आपका जो बड़े चार्ज का होगा वो ज़्यादा अपना स्ट्रेंथ दिखा के दूर लेके जाएगा अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, ठीक है. तो ये कॉन्सेप्ट हम इसमें देखते हैं अभी. सेम वे आपका अगर पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव से निकल के इट इज़ गोइंग टू गो इन टू द नेगेटिव चार्जेस, ठीक है. सो एंड रेस्ट ऑफ द सो इसमें सपोज इट इज़ गोइंग टू एंड अप हेयर, अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, और रेस्ट जो होंगी इट इज़ गोइंग अप टू द इन्फिनिटी, ठीक है, ये इन्फिनिटी पे जाएंगे. सेम वे ये इन्फिनिटी से आ रही होंगी एंड दीज आर द लाइन्स विच आर गोइंग इनटू द नेगेटिव चार्ज. सेम वे अगर आपका ये चार्ज P है, ये चार्ज Q है, ठीक है, ये पॉजिटिव है. पॉजिटिव अगर इसमें दिया भी नहीं हुआ तो पॉजिटिव नेगेटिव आप डायरेक्शन से बता सकते हो कि कौन सी डायरेक्शन है. सेम वे आप डेंसिटी से बता सकते हो किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ठीक है. आप देखोगे इसके पास कितनी फील्ड लाइन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फील्ड लाइन्स ये हैं, यहाँ पे 8 फील्ड लाइन्स है. सो दैट मीन्स इसका चार्ज विल बी डबल, तो ये इसका चार्ज भी ज़्यादा है और इसके पास पॉजिटिव चार्ज है गोइंग आउट, इसके पास नेगेटिव चार्ज है गोइंग इनवर्ड, ठीक है. नाउ बिकॉज चार्ज ज़्यादा है तो इसकी डिफ्लेक्शन भी दूर जाके होगी, अपनी स्ट्रेंथ ज़्यादा, इसके पास स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो ये डिफ्लेक्ट भी दूर जाके होगी. तो इसके पास चार्ज कम है तो ये डिफ्लेक्ट जल्दी हो जाएगी, ठीक है. तो इट इज़ गोइंग टू डिफ्लेक्ट. तो ये जो मेरा ये दिस इज़ माई सॉलिड एंगल, ये जो मेरा सॉलिड एंगल होगा फॉर माई चार्ज, अगर मेरा ज़्यादा है तो उसका सॉलिड एंगल कम बनेगा, अगर मेरा चार्ज कम है तो उसका सॉलिड एंगल मेरा ज़्यादा बनेगा, ठीक है, उसका सॉलिड एंगल मेरा ज़्यादा बन जाएगा, राइट. और अगर मेरे को इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी दिस इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंट है, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस वजह से होगा, ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा. सो एक मिनट, सो इस पे अगर मेरे को दिस इज माई टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज माई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस चार्ज एंड बिकॉज ऑफ दिस चार्ज. अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस पॉइंट पे दैट इज इन दिस डायरेक्शन, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड विल कम इन दिस डायरेक्शन, ठीक है. इन दोनों का जो नेट आएगा दैट इज टेंजेंशियल विच इज माई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, राइट. अब वी आर गोइंग टू सी सम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स. सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमने देखा इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट द नेगेटिव चार्ज, ठीक है. और सिंगल अगर मेरा पॉइंट चार्ज है, ठीक है, इफ आई एम हैविंग द सिंगल पॉइंट चार्ज ओनली लाइक दिस, तो इट स्टार्ट फ्रॉम इट, ठीक है. और अगर मेरा सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो ये यहाँ से स्टार्ट होगी एंड एंड एट इन्फिनिटी. अगर मेरा ये नेगेटिव है तो स्टार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी एंड कम अप हेयर इफ देयर इज अ सिंगल चार्ज. अगर मेरे मल्टीपल चार्जेस है तो ऑब्वियसली अगर मेरे दो चार्जेस हैं तो इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लस Q एंड इट इज़ गोइंग टू एंड इन माइनस Q. सो इसमें देखते हैं, अगर स्टार्टेड फ्रॉम प्लस Q इट इज़ गोइंग टू एंड सम ऑफ द फील्ड लाइन इन माइनस Q एंड रेस्ट आर गोइंग टू द इन्फिनिटी, ठीक है. सेम वे ये इन्फिनिटी से कुछ आ रही होंगी एंड सम वी आर गेटिंग इट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है. सो अगर आपकी जो फील्ड लाइंस होती हैं दैट इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड एट नेगेटिव, ठीक है. अगर आपका सिंगल चार्ज है केवल तो इट स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है एंड एंड एट इन्फिनिटी. अगर ये नेगेटिव है तो इट्स एंड एट नेगेटिव चार्ज एंड इट स्टार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक है.
चार्ज फ्री रीजन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूस होते हैं। चार्ज फ्री रीजन आपका केवल एक ये चार्ज दे रखा है, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे दे रखा है, तो इससे बस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। इट इज़ नॉट गोइंग टू गो इन टू एनी अदर। अगर आपके कोई और चार्ज आ जाएगा, सपोज यहाँ पे कोई चार्ज माइनस क्यू आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर चली जाएंगी, ठीक है। सो इट विल नॉट बी कंटिन्यूस। अगर आपकी जो कंटिन्यूस फील्ड लाइंस होंगी, दैट इफ देयर इज नो चार्ज, तो ये कंटिन्यूस फील्ड लाइंस अप टू द इन्फिनिटी चली जाएंगी, ठीक है। कंटिन्यूस फील्ड लाइंस विदाउट ब्रेक इट विल गो टू द इन्फिनिटी, ठीक है। कंटिन्यूस तो तब भी होंगी जब आपका कोई नेगेटिव चार्ज भी आ जाएगा, बट अब जो होगा वो ब्रेक इट विल नॉट गो टू इन्फिनिटी विदाउट ब्रेक, ठीक है। सो यहाँ पे माइनस क्यू में इट इज़ गोइंग टू गेट इन टू माइनस क्यू, जैसे कि हमने इस वाले में देखेंगे। सो यहाँ से प्लस क्यू से माई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर गोइंग, अगर यहाँ पे कोई और चार्ज नहीं होता, ये जो प्लस 3 से सारी की सारी फील्ड लाइंस विल बी गोइंग टू द इन्फिनिटी, इस तरीके से जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन में देखा ना, इस वाले पार्ट में देखा था। तो कंटिन्यूसली इट इज़ गोइंग विदाउट एनी ब्रेक। अब यहाँ पे क्या है मेरे काफ़ी, इफ आई एम हैविंग द नेगेटिव चार्ज, तो इसके अंदर क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है। इट इज़ गोइंग इन टू द नेगेटिव चार्ज और सम आर गोइंग टू द इन्फिनिटी, ठीक है। तो चार्ज फ्री रीजन है अगर मेरा, सिंपल एक ही चार्ज है मेरा, तो वो कंटिन्यूस विदाउट ब्रेक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती है। थर्ड मेरी प्रॉपर्टी है कि दे नेवर क्रॉस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर क्रॉस करेगी सपोज दिस पॉइंट पे, दिस टू फील्ड लाइन आर क्रॉसिंग, तो इसमें मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन में आएगा, विच इज एब्सर्ड। we'll have the one direction only for the electric field at one point, ठीक है। so this is my absurd, ठीक है। this is not valid, so electric field lines never cross, and electric field line never form a closed loop, they always form, they never form a closed loop. It's like in our magnetic field forms a closed loop, electric field lines never form a closed loop. Closed loop का मतलब होगा कि यहीं से स्टार्ट होके यहीं पे वाके एंड होना, ठीक है। that is what we call a closed loop. so इसमें confusion हो जाती है, this is also a closed loop, this is not a closed loop, ये यहाँ से स्टार्ट होके एंड ये मेरा क्यू पे हो रहा है, ठीक है। बट जो मेरे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ से, अगर नॉर्थ से निकल के इट इज़ कमिंग बैक टू द मैग्नेट इटसेल्फ, बिकॉज मेरी मैग्नेट हमेशा डाइपोल होती है। सो मेरा नॉर्थ से निकल के इट इज़ कम बैक टू नॉर्थ पोल, सो इट इज़ फॉर्मिंग अ क्लोज लूप। मेरा मैग्नेटिक फील्ड जो होती है दे फॉर्म अ क्लोज लूप, बट माई इलेक्ट्रिक फील्ड दे स्टार्ट फ्रॉम दिस चार्ज एंड दे एंड अप ईदर ऑन द इन्फिनिटी, they end up either on the infinity or on the negative charge, they will never form a closed loops, ठीक है। so these are the general properties of our electric field lines, ठीक है। राइट, अब हम कॉन्सेप्ट देखते हैं अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने देख लिया, वी हैव सीन द क्वालिटेटिव वे ऑफ विजुअलाइजेशन। अब उसको क्वांटिटेटिवली कहते हैं कि हमारे पास कितनी फील्ड लाइंस हो रही हैं। इफ़ यू वांटेड टू नो 10 15, तो आई वांटेड टू नो द क्वांटिटी। फ्लक्स जो बताएगा मेरे को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होती है, दैट इज़ गोइंग टू गिव मी द क्वांटिटेटिव वे ऑफ गेटिंग द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है। इट इज़ गिविंग मी द नंबर, एन नंबर बता रहा है मेरे को कि मेरे जो पास ऑन कर रही हैं किसी भी सरफेस एरिया से। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है आपकी, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू दैट एरिया। सो यहाँ पे जो एन है दैट इज़ बीन गिवन बाय माई इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब ये क्वांटिटेटिवली डिफाइन करेगा माई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, ठीक है। सो इसका कॉन्सेप्ट, वी आर गोइंग टू सी द एनालॉजी ऑफ आवर वाटर, विद दैट एनालॉजी ऑफ वाटर फ्लो, फ्लूइड फ्लो, वी विल गोइंग टू गो अप टू आवर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब होता है आपका फ्लो, ठीक है। हाउ योर फ्लो कैन बी मोर, आपका रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दैट मीन्स मोर फ्लक्स, मोर फ्लो इज हैपनिंग। सो सपोज फॉर इंस्टेंस, अगर ये आपका पाइप है, ठीक है, इसका एरिया आपका ds है, यहाँ से वाटर इज फ्लोइंग, ठीक है, यहाँ से वाटर इज फ्लोइंग, तो आपका रेट किस तरीके से निकालते हो वाटर का, दैट इज एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है। एरिया इज नथिंग बट दिस ds, तो आपका यहाँ पे फ्लो क्या आ जाएगा, आपका फ्लो, अगर ये मेरा परपेंडिकुलर है, ठीक है, दिस इज माय परपेंडिकुलर, सो इसकी जो डायरेक्शन है मेरी n की, तो अभी हम डायरेक्शन नहीं ले रहे हैं, अभी बस ये ले रहे हैं कि जो एरिया है मेरा, दिस एरिया इज परपेंडिकुलर टू योर फ्लो, ठीक है। तो आपका रेट ऑफ फ्लो कितना आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट वेलोसिटी इंटू ds, ठीक है। वेलोसिटी आपको क्या बता रहा है, दैट इज हाउ फास्ट इज द वाटर फ्लोइंग, ठीक है। रेट बता रहा है मेरा, वेलोसिटी बता रहा है हाउ फास्ट इज योर वाटर फ्लोइंग, एंड s बता रहा है आपका कि इसके थ्रू कितना पास ऑन हो रहा है। अब मैं इस एरिया को, इफ़ आई एम गोइंग टू टिल्ट इट, ठीक है, अगर मैंने इसको इस तरीके से पाइप के अंदर आई पुट सम फ्लैप और इसको इस तरीके से टिल्ट कर दिया, नाउ द फ्लो, अब इसका फ्लो किस तरीके से बताएगा, आई हैव टू टेक, हमारा जो फ्लो होता है, फ्लो ऑफ लिक्विड, और जो फ्लो होता है फ्लक्स जो होता है, दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ फील्ड लाइन, नंबर ऑफ रेट ऑफ फ्लो परपेंडिकुलर टू द एरिया। नाउ आई हैव टू टेक द, इसका जो एरिया का है, आई हैव टू टेक द कंपोनेंट ऑफ दिस एरिया विच इज़ परपेंडिकुलर टू माई फ्लो, ठीक है। मैंने इसका इस वाले एरिया का आई हैव टेकन द कंपोनेंट, ये कंपोनेंट ले लिया मैंने, वो कितना होगा, ds इंटू कॉस थीटा। नाउ ds इंटू कॉस थीटा से जो मेरा, नाउ द वेलोसिटी इज गोइंग, सो वी कैन से नाउ द रेट ऑफ फ्लो इज माई v इंटू ds कॉस थीटा, ठीक है। तो हमने यहाँ से एक चीज़ देखी कि आपका जो फ्लो है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द एरिया वेक्टर, आपके ओरिएंटेशन ऑफ एरिया पे डिपेंड कर रहा है। इट इज़ नॉट लाइक के आपके, इट इज़ नॉट लाइक के आपका के
जस्ट एरिया के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, ds इज द मैग्नीट्यूड, बट यहाँ पे ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर आप ओरिएंटेशन इसकी इस तरीके से फ्लैट कर दो, ठीक है, ये जो फ्लैप है आपने इस फ्लैप को आपने इस तरीके से फ्लैट कर दिया, तो यहाँ से यहाँ पे इसके थ्रू फ्लो कितना होगा मेरा 0, इसके थ्रू फ्लो 0 हो जाएगा। सो दैट मीन्स आपका जो है नाउ आपका जो फ्लो है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन वन फैक्टर इज दिस v, कि कितना फास्ट आपका वाटर फ्लो कर रहा है। सेकंड इज कि मेरा एरिया का मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है, छोटा एरिया से कम होगा और जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज़्यादा होगा। प्लस इट इज ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द ओरिएंटेशन, सो वी कैन नॉट टेक एरिया जस्ट लाइक अ मैग्नीट्यूड, वी हैव टू कंसिडर एरिया एज अ वेक्टर ऑल्सो बिकॉज इट इज डिपेंडिंग अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ दैट एरिया, ठीक है। सो अगर मेरे को फ्लक्स यहाँ पे लिखना होगा आई हैव टू राइट इट डाउन v, सो मेरा यह है ना, तो इसको वी कैन राइट इट डाउन v डॉट ds cos थीटा, ठीक है। और जो मेरा एरिया वेक्टर जो होता है इन द प्लेनर वी आर टेकिंग इट दिस, ठीक है, दिस माई एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेनर एरिया, ठीक है। नाउ फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में ही वी आर यूटिलाइजिंग द सेम फ्लूइड फ्लो इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, वील यूज द सेम एनालॉजी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो क्या है, इट इज फ्लो ऑफ योर फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट इज अ फ्लो ऑफ फील्ड लाइंस। और हम नंबर किस तरीके से निकालते हैं, अगर मेरे को मैग्नीट्यूड चाहिए नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का, दैट इज नथिंग बट इट इज फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड वी डिफाइन इट एट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और हम किस तरीके से निकालते हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू इट, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है मेरा दैट इज नॉट फिजिकली ऑब्जर्वेबल लाइक द फ्लूइड बट वी कैन गेट इट। Now how we are going to measure the electric field strength with the number of field lines crossing per unit area, ठीक है। सो इधर जो है हमारा मेजर ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड, अब किसी भी पॉइंट पे हम लोगों को अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, स्ट्रेंथ ऑफ माई इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ये किस तरीके से बताते हैं हम लोग, कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है। अगर आपकी यहाँ से अगर मेरे को इस एरिया का बताना है, ठीक है, तो इस एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है 3, इस एरिया से कितनी हो रही है 2, तो आई कैन से कि मेजर ऑफ माई स्ट्रेंथ ऑफ माई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितनी बताएगा, दैट इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग यूनिट एरिया प्लेस नॉर्मल टू इट, ठीक है। सो नाउ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग प्लानर एरिया डेल्टा एस, इस जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो मेरी सपोज दिस इज योर प्लानर एरिया, तो इसके नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग टू द प्लानर एरिया के जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आपकी जो प्लानर एरिया से क्रॉस ओवर कर रही हैं दैट इज प्रोपोर्शनल, इट इज़ नॉट इक्वल, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू योर इलेक्ट्रिक फील्ड। आपकी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाउ स्ट्रॉन्ग योर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। बिकॉज आपकी यहाँ पे अगर ये मैं लूँ, इफ़ आई यू आर हैविंग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी बहुत कम है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, एरिया मेरा ये है, ठीक है, तो आई कैन राइट इट डाउन, इफ दिस इज माई एरिया सो आई कैन राइट डाउन दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई इंटू के एरिया के अकॉर्डिंग। नाउ अगर मेरा सेम एरिया के लिए माई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज हाई, ठीक है, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हाई हो गई, दिस इज माई 1 2 3 4 5, यहाँ पे मेरी 2 टाइम्स ऑफ ई इंटू एस है, ठीक है, दैट इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया। यहाँ पे अगर मैं देखूँ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है, पर यूनिट एरिया नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग, अब इसमें देखो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस माई 5 टाइम्स ऑफ ई इंटू एस, ठीक है, सो माई एन एस नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू माई एरिया, इज प्रोपोर्शनल टू माई इलेक्ट्रिक फील्ड। जितनी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे यहाँ पे बढ़ जाए, दैट मीन डेंस बना दूँ, तो मेरी यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ जाएगी क्रॉसिंग ओवर दैट पर्टिकुलर एरिया। सेम वे अगर मैं एरिया बढ़ा दूँ, इफ आई एम गोइंग टू इंक्रीज द एरिया, सो सपोज यहाँ पे आपका दिस इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइन 1 2 3 4 5, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू, सो ये मेरी बाहर से पास होने हो रही है अब आउटसाइड द एरिया, नाउ आई एम गोइंग टू इंक्रीज दिस एरिया लाइक दिस, तो आप इसमें से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मेरी ज़्यादा पास ऑन करेगी, ठीक है। सो दैट इज एन नंबर, एन जो है आपका नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग टू द प्लानर एरिया, इट इज प्रोपोर्शनल टू योर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया विच इज क्रॉसिंग, एंड दिस एरिया इज नथिंग बट परपेंडिकुलर एरिया, ठीक है। सो now again we have seen it is depending upon the orientation of area also, ठीक है। if that area is tilted, so यहाँ पे अगर हम देखें तो this is your area, ठीक है, ये एरिया से these are the electric lines of force passing through it, और इस एरिया का if we take perpendicular to this area, this is my n vector perpendicular to this area। now अगर ये एरिया आपका टिल्ट हो गया, ठीक है, तो आपकी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इट इज गोइंग टू गेट डिक्रीज, ठीक है। अभी तो आपके पास ये सारी की सारी फील्ड लाइंस आ रही थी, ठीक है, ऑल दिस फील्ड लाइंस आर पासिंग। आपका जब ये एरिया टिल्ट हो गया तो इसका कुछ एक प्रोजेक्शन बनेगा, इसका प्रोजेक्शन जो बनेगा दिस इज द प्रोजेक्शन ओनली, ठीक है, दिस इज द प्रोजेक्शन। अब इसके थ्रू दीज आर द फील्ड लाइंस ओनली पासिंग थ्रू इट, तो यहाँ पे फील्ड लाइंस कम हो गई, ठीक है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस रिड्यूसेस, सो फ्लक्स रिड्यूसेस, ठीक है, फ्लक्स रिड्यूसेस। फ्लक्स क्या होता है मेरा, इट इज प्रोपोर्शनल टू माई ई इंटू डेल्टा एस, ठीक है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन मैग्नीट्यूड ऑफ माई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू माई एरिया, ठीक है, दिस एरिया शुड बी परपेंडिकुलर। अब मैं परपेंडिकुलर, जब ये मेरा टिल्टेड एरिया था, जब इसका परपेंडिकुलर लिया तो आई कैन राइट ऑन एस कॉस थीटा, ठीक है। सो यहाँ से मेरा फाई की वैल्यू क्या आ गई, ई डॉट डी एस, ई डॉट डेल्टा एस, ठीक है।
ठीक है। नाउ हेयर इट इज़ ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द एरिया ओरिएंटेशन, एस के ओरिएंटेशन पे डिपेंड है। अगर मेरा एस का ओरिएंटेशन सपोज फॉर इंस्टेंस इस वाले केस में देखते हैं, सो दिस इज माई फर्स्ट केस, सो दिस इज़ योर एरिया, दिस इज़ योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड दिस इज़ योर एरिया, ठीक है। अब एरिया को वेक्टर हम लोग पहले हम देख लेते हैं, एरिया को वेक्टर दिखाना होता है अगर हमें, बिकॉज एज वी हैव ऑलरेडी सीन ओरिएंटेशन ऑफ एरिया इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट द मैग्नीट्यूड इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। बिकॉज हमने जब टिल्ट किया तो हमने देखा कि हमारे पास केवल इस वाले एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओनली पासिंग थ्रू इट, ठीक है। सेम एरिया मैं ले रहा हूँ, अगर मैं ये वाला एरिया मैंने सेम एस ले लिया, सेम दिस इज ऑल्सो एरिया एस बट इट इज टिल्टेड, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिड्यूसेस, सो वी कैन से कि with the same area magnitude of the area same, but if we tilt the area our field lines change, so we can say orientation of your area vector is important, not just the magnitude, so area cannot be scalar, so area के डायरेक्शन हम लोग ले लेते हैं इसमें, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो आपको पता है, अगर प्लानर एरिया है तो उसकी दो डायरेक्शन ले सकते हैं, दिस इज वन डायरेक्शन, अनदर वन इज दिस वन। अगर मेरा प्लानर एरिया ओपन एरिया है, अगर आपका क्लोज्ड एरिया है तो क्लोज्ड एरिया में दिस इज योर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड नॉर्मल को यू टेक इट द एरिया वेक्टर, ठीक है। सो दिस इज योर एन वेक्टर, दिस इज योर रेडियली आउटवर्ड। नाउ इन दिस केस अब हम इसमें लेके चल रहे हैं, दिस इज माई एरिया वेक्टर, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लानर एरिया, दिस इज माई एरिया वेक्टर, ठीक है। तो इसके अंदर नाउ फॉर दिस माई इस वाले केस में अगर हम देखें इन दिस, सो इन दिस केस एरिया वेक्टर इज दिस एन, ठीक है। नाउ द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द ई इज 0, तो वी कैन राइट इट डाउन। फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स इज नथिंग बट ई डॉट डी एस। अब मैं जो ये एस ई डॉट एस ले लो, एस को जो मैं लेके चल रहा हूँ कॉस थीटा, ठीक है। दिस थीटा इज नथिंग बट एंगल बिटवीन एन वेक्टर एंड माई ई वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है मेरा यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू 0, सो आई कैन राइट इट डाउन। यहाँ पे मेरी जो फ्लक्स आएगी दैट इज मैक्सिमम फ्लक्स ई इंटू एक्स, ठीक है। दिस माई मैक्सिमम फ्लक्स ई डॉट एस, तो दोनों का मॉड आ जाएगा, मेरा कॉस थीटा अगर 0 है सो फाई कम्स आउट टू बी इक्वल टू ई इंटू एस, दिस माई मैक्सिमम, ठीक है। अब मैंने इस एरिया को टिल्ट कर दिया, ठीक है। सेम एरिया है, मैग्नीट्यूड सेम है बट आई हैव टिल्टेड इट, तो अब इसका नॉर्मल ये हो जाएगा, दिस माई एरिया वेक्टर एंड दिस इज माई थीटा एंगल बिटवीन देम। सो और इसको इस तरीके से ले लो या फिर यू टेक द प्रोजेक्शन ऑफ दिस एंगल, ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू, इस एरिया का आपने प्रोजेक्शन ले लिया विच इज परपेंडिकुलर टू योर ये जो एरिया है, ठीक है। सो इनिशियली आपका एरिया ऐसे टिल्टेड था, ठीक है, आपने इसका प्रोजेक्शन ले लिया विच इज परपेंडिकुलर टू योर फ्लो ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये वाला हो गया, दिस इज योर एंगल, ये एंगल भी फाई है, दिस एंगल इज ऑल्सो फाई, तो आप लिख सकते हो एस कॉस फाई, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे एस कॉस फाई इज ओनली जिसके थ्रू मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड पास ऑन हो रहा है, इनटू ई करूँगा मैं, दिस इज गोइंग टू गिव मी फाई, ठीक है। नाउ मेरा एस कॉस फाई, अगर मेरा फाई की वैल्यू कुछ है तो माई कॉस फाई विल बी लेस देन 1, तो इसमें मेरा फील्ड लाइंस विल बी लेस। अब थर्ड केस में देखूँ तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है, माई एरिया इज दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल इज एन और ई के बीच में जो एंगल है मेरा, ठीक है, दैट इज 0, दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। तो कॉस थीटा कम्स आउट टू बी 90 डिग्री 0, तो यहाँ पे जो मेरी फ्लक्स कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे मेरे फ्लक्स 0 आ जाएगी। सो अगेन वी हैव सीन कि हमारा एरिया जो है दैट इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज यहाँ पे हमने देखा कि हमारी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डिपेंडिंग अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ एरिया ऑल्सो, और तो हम वी हैव टू टेक द एरिया एज अ वेक्टर, और एरिया की डायरेक्शन किस तरीके से डिफाइन करते हैं, फॉर द प्लानर वन यू कैन टेक 2 डायरेक्शन, एक ही वाली डायरेक्शन एंड द अदर वन यू कैन टेक इट दिस वन, तो एक को आप पॉजिटिव लेंगे दूसरे को आप नेगेटिव। अगर आपकी फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो यू विल टेक कि आपकी ई, अगर आपको सपोज दिस इज योर एरिया, ये आपका एरिया आपने इस डायरेक्शन में ले रखा है एन, तो आपकी ई इस डायरेक्शन में है तो थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0, ठीक है। आपने अगर एन इस डायरेक्शन में ले रखा है और आपका ई इस डायरेक्शन में जा रहा है तो थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू पाई, ठीक है। सो एक ही डायरेक्शन लेनी है, आपने अगर इस डायरेक्शन में ले रखी है एन तो आपका थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू पाई, अगर आपने इस डायरेक्शन में एन लिया है, ठीक है। तो जस्ट मेक श्योर कि आपका डायरेक्शन ऑफ एन यू टेक इट प्रॉपरली इन द प्लेनर में। अगर आपका ओपन सरफेस है, अगर आपका क्लोज सरफेस है, इफ योर सरफेस इज क्लोज तो द प्लेनर वेक्टर इज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड नॉर्मल होता है, ठीक है। इसके सरफेस के नॉर्मल यू आर टेकिंग इट आउटसाइड, ठीक है। नाउ विल जस्ट पुट अ क्वांटिफिकेशन ऑफ आवर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्लक्स हमने देखा इट इज नथिंग बट ई डॉट डी एस और ई डॉट डेल्टा एस कॉस थीटा, ठीक है। सो प्रोपोर्शनल ऑफ द फील्ड लाइंस कटिंग द, सो फ्लक्स क्या होता है आपका, प्रोपोर्शनल ऑफ द फील्ड लाइंस कटिंग थ्रू द एरिया एलिमेंट, ठीक है। कितना एरिया एलिमेंट कट से आपकी जो फील्ड लाइंस है कट कर रहा है, दैट इज व्हाट योर फ्लक्स। फाई इज एंगल बिटवीन ई एंड एन, ठीक है। तो इसको हम दो तरीके से ले सकते हैं, या तो आप अगर इफ दिस इज योर एरिया, दिस इज योर इधर देखते हैं, सो इफ दिस इज योर एरिया, ये आपका है, या तो आप एरिया को टिल्ट कर दो तो आपको एस परपेंडिकुलर टू ई ले लो, ठीक है, या आप
फील्ड लाइंस को टिल्ट करके इन द डायरेक्शन ऑफ योर, तो आपकी फील्ड लाइन ये है, इसको टिल्ट कर दो, दैट इज परपेंडिकुलर टू योर डायरेक्शन ऑफ योर एरिया, तो आपको ई परपेंडिकुलर इंटू एस ले लो चाहे, तो बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू गिव यू द सेम रिजल्ट, ठीक है। बिकॉज ई परपेंडिकुलर लोगे तो आपकी मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा ई का, बट ओवरऑल आपका फ्लक्स कम्स आउट टू बी सेम, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ले लो, या तो ई परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शन ऑफ योर एस ले लो, ठीक है, या फिर आप ई की डायरेक्शन में आपका सरफेस एरिया का परपेंडिकुलर ले लो, ठीक है। इन बोथ द वेज यू विल गेट द सेम फ्लक्स, ठीक है। नाउ द फ्लक्स थ्रू अ सरफेस, ठीक है, सरफेस जो होगा आपका प्लानर नहीं होगा, सो यू कैन नॉट डायरेक्टली टेक द एस, तो हम क्या करते हैं, वी टेक द स्मॉल डेल्टा एस लेते हैं। जो स्मॉल डेल्टा एस होगा इट इज़ नथिंग बट योर प्लानर एरिया ओनली, एंड विच इसकी डायरेक्शन होगी एन, एंड फ्रॉम हेयर विल फाइंड आउट द स्मॉल फ्लक्स, डी फाई निकालते हैं स्मॉल फ्लक्स, दैट इज नथिंग बट ई डॉट डी एस, ठीक है, इन दोनों के बीच का एरिया, दिस इज माई फाई एरिया, ठीक है। ई डॉट डी एस लेके वी जस्ट इंटीग्रेट बोथ द साइड्स एंड वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ अर टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज्ड एरिया, ठीक है, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज्ड एरिया। नाउ दिस कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू फर्दर सी इन आर गॉस थ्योरम, गॉस लॉ जब देखेंगे तो हमारा जो फ्लक्स है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट है उसको हम प्रॉपरली वी आर गोइंग टू सी द एप्लीकेशन ऑफ दिस इन आर गॉस लॉ, ठीक है। सो आज के लिए इतना है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। We have seen the concept of our electric field lines, visual representation of our electric field, and we have seen the concept of solid angle, and we have seen the electric field line properties, and we have seen electric field lines ka how it has been visually presented for some of our charges, basic charges, ठीक है। फिर हमने concept देखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्वांटिफाई किया हमने विद द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट रेट, and it is nothing but the number of field lines crossing over per unit area in perpendicular to it. Area should be perpendicular to the direction of your electric flow, ठीक है। So that's all for today. अब we'll meet up in the next lecture में I will see what is the topic in our NCERT, कौन सा topic, I think it's dipole and all it is there, so Gauss law वगैरह after that is there, so next देखते हैं हमारा NCERT में क्या है and we'll do that, okay। So ठीक है फिर, all right, thank you.